Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you ECAT, MCAT and NUMS. प्रिपरेशन ऑफ फिज़िक्स। बेटे कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें छोटे छोटे लेक्चर्स जो हैं उनकी फॉर्म में हमें चैप्टर्स जो हैं वो क्लियर करवाए जाएं, क्योंकि उनका सिलेबस काफ़ी हद तक क्या चेंज हो चुका है। ओके मैं आपको छोटे छोटे लेक्चर्स जो हैं शॉर्ट वीडियोस में आपको टॉपिक जो है वो क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। देन हम जो हैं उसके साथ ही हम अकॉर्डिंग टू जो है पास्ट पेपर्स जो होंगे हमारे पास उनकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, ताकि साथ साथ ही आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके और आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है या जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के जो चैप्टर 1 है मेजरमेंट्स, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम उसको चैप्टर वाइज फ़िज़िक्स को हम रीड करेंगे। चैप्टर वाइज लेक्चर मैं आपको अपलोड करूँगी। चैप्टर वाइज लेक्चर के साथ साथ हम MCQs को जो हमारे पास प्रीवियस पेपर्स हैं बेसिकली प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग 2021 या PMC के जो हमारे पास पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँगी, ताकि आपको वो चैप्टर्स जब क्लियर हो जाएं फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे जो MCQs हैं वो ईजीली क्या हो सकें, क्लियर हो सकें। ओके आज का जो हमारा चैप्टर 1 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 का नेम हमारे पास क्या है, मेजरमेंट्स। ओके अब बेटे फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है। ओके चैप्टर का नेम हमारे पास क्या है, मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, नापना या मापना, मापने के अमल को, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट्स कहते हैं। ओके मेरे बेटा अब जो क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, एक क्वेश्चन हमारे पास प्रोड्यूस होता है कि वाई वी रीड फिजिक्स। बेटा ये मैंने शीट्स पे या नोट्स मैंने इसलिए नोट्स की फॉर्म में राइट किया ताकि आप इससे जो है एक प्रॉपर आपको स्केड्यूल पता चल सके, या उसके अलावा आप इनके स्क्रीनशॉट लेके आप इनके नोट्स बना सकें। इसलिए बेसिकली मैंने जो MCQs का भी आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो भी मैं इसी फॉर्म में सेंड करूँगी, साथ MCQs को सोल्व करके, ताकि आपको कोई इशू ना हो। ओके अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी रीड फिज़िक्स, कि हम फिज़िक्स को क्यों पढ़ते हैं। बेटे आपको ये भी पता है कि फ़िज़िक्स का वर्ड जो होता है हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से निकला है, जो हमारे पास फिसाइक वर्ड है जिसका मतलब हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ साइंस। अब व्हाट डू यू मीन नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस किसको कहते हैं, जो अल्लाह पाक ने चीज़ें हमारे पास बनाई हैं, जो आसमान, जो सूरज, जो चाँद, जो तारे, जो ज़मीन, इन सब में जो चेंजिंग हो रही है उस चीज़ को पढ़ना, टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स। ठीक है हम क्यों रीड करते हैं फिज़िक्स को, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ़िज़िक्स में हम किस चीज़ को रीड करते हैं कि हम ज़मीन पर क्यों चल रहे हैं, ठीक है हम ज़मीन पर क्यों चल रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ हमें अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है, या ऊपर से जब हम कोई चीज़ नीचे फेंक रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ज़मीन की तरफ क्यों है, वो वाली सारी चीज़ें हम किस में रीड करते हैं, फ़िज़िक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब कोई चीज़ हमने ऊपर से नीचे फेंकी है तो वो ऊपर से ज़मीन की तरफ क्यों आ रही है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्यों है, या हमने उसे ऊपर की तरफ फेंका था फिर भी वो क्या है, वो नीचे की तरफ आ रही है। इन सारी चीज़ों को, या हमने किसी को थप्पड़ मारा तो उसके बदले में उसको दर्द क्यों हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम किस में रीड करते हैं, फ़िज़िक्स में। अब फिज़िक्स हमारे पास क्या, फिज़िक्स इज़ बेसिकली द लॉज अबाउट दैट गवर्निंग द नेचर। ये वो वाले कानून है, ये वो वाले लॉज इसमें हम रीड करते हैं जो किस चीज़ को पैदा करे, किस चीज़ को प्रोड्यूस हमारे पास करते हैं, नेचर को। अब नेचर मतलब कि हमारी फितरत, मतलब हमारी अर्थ, हमारे सन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, जो इनके बारे में हमें चीज़ें पता चलती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, फ़िज़िक्स। इस वजह से हम फिज़िक्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब मेरे बेटा ऊपर से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फिज़िक्स है बेसिकली इसकी 2 कैटेगरीज में हम इसको जो है हमें इसकी पता है, ये इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास। जो फर्स्ट है वो हमारे पास जो द फर्स्ट वन इज़ हमारे पास क्या है, क्लासिकल फिज़िक्स, एंड द अदर इज़ हमारे पास क्या है, मॉडर्न फिज़िक्स। अब क्लासिकल फिज़िक्स आप किस क्लास में रीड करते हैं, आप 11th क्लास में रीड करते हैं।
जी मेरा बेटा, अब क्लासिकल फिजिक्स को आप कहाँ पे रीड करते हैं? ओल्ड मतलब कि 11th क्लास में आप जिसको रीड करते हैं वो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स होती है, उसमें आप इनर्शिया को रीड करते हैं। इनर्शिया के साथ साथ आप जो है न्यूटन के लाज और उसके साथ साथ हम वेक्टर्स जो हैं उनको रीड करते हैं। उसके साथ साथ हम जो हमारे पास एक्शन रिएक्शन वाले जो लाज होते हैं उनको रीड करते हैं। अब एक हमारे पास क्या आती है? मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स को आप कब रीड करते हैं मेरे बेटा? मॉडर्न फिजिक्स को आप सेकेंड ईयर में रीड करते हैं। जैसे आप सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म के दरमियान में हमारे पास रिएक्शन हो रहे होते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट, इसमें। अब बेटे उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ईटीसी वगैरह जो सारे चैप्टर्स आप इसमें क्या कर रहे होते हैं? रीड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वांटिटीज़। अब बेटे ये 2 टाइप्स की हमारे पास क्वांटिटीज़ होती है। एक हमारे पास होती है फिजिकल, एक हमारे पास क्या होती है? नॉन फिजिकल। अब मैं फिजिकल को क्या कहती हूँ कि वो वाली क्वांटिटीज़ जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? मेजर भी कर सकते हैं, मेजर भी उसकी कर सकते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वो वाली हमारे पास क्या होती है? फिजिकल। नॉन फिजिकल क्या होती है कि ये इनको हम नो सीन, इसको देख भी नहीं सकते, उसके साथ साथ हम इसकी मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसको नाप भी नहीं सकते। तो वो वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके बेटा, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास मैंने पहले आपको बताया कि 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास जो है फिज़िक्स के में 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके साथ साथ बेस जो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते और ना ही मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि आपके इमोशंस, आप किसी से कितनी हमदर्दी रखते हैं, या अगर किसी की डेथ हो गई तो आपको उसका कितना दुख है, या बाबा आपके साथ गुस्से हैं, कितना गुस्सा है, वो वाली चीज़ें जस्ट हमारे इमोशन से जो होती हैं वो करती हैं, लिंक करती हैं, उन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ नेक्स्ट हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है? डिराइव्ड। अब बेस वो होती है बेटे जिनकी अपनी क्या हमारे पास होती है? बेस होती है। जैसे लाइक हमारे पास 0 से लेकर हमारे पास जो 9 तक की वैल्यूज़ आती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? बेस। क्योंकि ये किसी से मिलकर नहीं बनी, जो क्वांटिटीज़ किसी से मिलकर नहीं बनती वो हमारे पास क्या होती हैं? बेस होती हैं। और जो क्वांटिटीज़ होती हैं जो दूसरों से मिलकर बन रही होती है, जो बेस से मिलकर बनती हैं, वो हमारे पास क्या होती है? डिराइव्ड। जैसे हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 आते हैं। जैसे हम 1 और 1 को मिलाते हैं तो हमारे पास 11, 1 और 2 को मिलाएंगे तो हमारे पास 12, ये 3 4 को मिलाएंगे तो 34। तो ये वाली क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती है? डिराइव्ड। डिराइव्ड वो होती है जो हम किससे डिराइव करते हैं? बेस से करते हैं। ओके, अब हम जो है इसमें थोड़ी डिटेल में रीड करेंगे। वहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। डिटेल में इसलिए रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू एमडी कैट, ताकि हमारी एमडी कैट की जो हमारे पास हैं, हमें कुछ टॉपिक नहीं क्लियर होते, वो हमारे क्या हो जाए, टॉपिक जो हैं वो अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। उस चीज़ के लिए हम इसको क्या करते हैं? रीड करते हैं। ओके, अब जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है, क्वांटिटी नॉट मेड फ्रॉम अदर, ये किसी दूसरे से नहीं बनती। जैसे एक रूम की बेस हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं, वैसे ही बेस क्वांटिटी की जो होते हैं वो दूसरों से मिलके नहीं बनती, ये खुद बुनियादी मिकदारें होती हैं। क्वांटिटी नॉट मेड फ्रॉम अदर वो हमारे पास क्या होंगी? बेस क्वांटिटी होंगी। इसमें हमारे पास एसआई जो हैं 7 बेस यूनिट्स जो होते हैं वो हमें दिए गए हैं। एसआई को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब ये एसआई हमारे पास क्या है? इसमें लेंथ है, मीटर है, टाइम है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी है, उसके बाद हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या 7 जो है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल जो है हमारे पास क्या है? यूनिट है। अब बेटे ये नहीं है कि हम सिर्फ इस एक, ये हमारे पास हमें ये एक एसआई ही दिया गया और हमने एक इस एसआई को ही रीड करना है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी ज़्यादा सारे सिस्टम्स हैं। अब वो और जो ज़्यादा सारे हमारे पास सिस्टम्स हैं उनको देखते हैं। एक हमारे पास सीजीएस सिस्टम होता है, एक हमारे पास एमकेएस सिस्टम होता है, एक हमारे पास एफपीएस सिस्टम होता है। अब सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। मतलब सीजीएस सिस्टम को हम किस में यूज़ करते हैं? यूज़ इन केमिस्ट्री। सीजीएस सिस्टम को हम किस में यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं सीजीएस सिस्टम को। और सी फॉर हमारे पास क्या होता है? सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर क्या होता है? सेकंड होता है। लाइक सेंटीमीटर को हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, ग्राम को हम मैथ के लिए यूज़ करते हैं, टाइम के लिए हम सेकंड को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टाइम के लिए।
अब नेक्स्ट जो एक और सिस्टम हमारे पास क्या होता है वो होता है MKS। वो हमारे पास क्या होता है एडवांस SI सिस्टम। मतलब SI से जो आगे निकलता है या SI के जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं एडवांस SI सिस्टम, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल M फॉर मैस, K फॉर KG और S फॉर सेकेंड। मैस M फॉर मीटर, मीटर को हम किसके लिए यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, KG को मैस के लिए और टाइम को सेकेंड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास FPS ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। मतलब कि FT मतलब हमारे पास क्या होगी लेंथ होगी और उसके साथ साथ हमारे पास पाउंड जो होगा हमारे पास क्या होगा वेट होगा और P फॉर पाउंड और S फॉर क्या होगा सेकंड होगा। अब लेंथ का तो हमें पता है। अब बेटे देखिए ज़रा पाउंड जो है हमारे पास क्या होगा वो उसको हम 2 कैटेगरीज में लेते हैं। एक वेट में मेजर करते हैं, एक वेट में मेजर कर रहे होते हैं, एक उसको हम इसमें करते हैं मैस में। वेट को मैस जो होता है हमारी इनसाइड बॉडी, हमारी बोन्स, हमारे फ्लूइड से जो होता है मैस वो लिंक करता है। बट वेट जो होता है वो वाला वेट जो हमें ज़मीन की तरफ क्या करता है अट्रैक्ट करता है। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। मैस हमारे पास और चीज़ है जो हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है जो मिलकर हमारा एक मैस बना रहा होता है जिसमें हमारी बोन्स आ जाती हैं, जिसमें हमारा फ्लूइड आ जाता है। लेकिन वेट जो होता है वो वाली चीज़ है जो हमें ज़मीन की तरफ क्या करती है अट्रैक्ट करती है। और सेकंड को हम किसके के लिए यूज़ करते हैं टाइम के लिए। FPS ओनली द सिस्टम इन विच फोर्स इज़ फंडामेंटल। सिर्फ FPS ऐसा सिस्टम है जिसमें फोर्स हमारे पास क्या होती है फंडामेंटल होती है, बुनियादी होती है। लेकिन अदर में जो हमारे पास क्या होता है फोर्स जो होती है वो क्या होती है डिराइव्ड, जिससे हम दूसरी क्वांटिटी से मिलकर क्या कर रहे होते हैं डिराइव करते हैं। ओके ये थी सारी हमारे पास बेस क्वांटिटी। मतलब SI सिस्टम के साथ साथ हमारे पास CGS सिस्टम होता है, हमारे पास उसके अलावा क्या होता है FPS सिस्टम होता है और MKS सिस्टम होता है। ये सारे हमारे पास किसके होते हैं SI से अगले सिस्टम होते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेटे ये हमारे पास क्या होती है इन्फिनाइट होती है। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ ये 7 की काउंट में नहीं आती। इन्फिनाइट इस वजह से होती है क्योंकि ये ढेरों होती हैं, क्योंकि हम में से क्या करती है दूसरी क्वांटिटी से क्या कर रहे होते हैं डिराइव कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी जैसे फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है फोर्स इज इक्वल एफ मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब मैस जो होता है मैस तो मैस है, लेकिन एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है तो वेलोसिटी ओवर टाइम हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी ओवर टाइम तो मैस मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ओवर जो होता है टाइम का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो 2 टाइम हमारे पास हो जाएंगे। तो ये मैस इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ये हमारे पास क्या है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है और ये हमें किससे मिली है फोर्स से मिली है इसको मल्टीप्लाई कराने से। इसकी एक और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है मोमेंटम इज इक्वल है एम डॉट वी। तो हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल है m मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है तो ये हमारे पास जो मोमेंटम है ये हमारे पास कहाँ से डिराइव किया गया है मैस इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम, इससे डिराइव किया गया। ओके अब जो पावर है उसी तरह पावर हमारे पास किससे डिराइव किया गया पावर हमारे पास जो है वाट ओवर टाइम से। और ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट रूल है। मतलब मल्टीप्लाई से हम 2 रूल होते हैं हमारे पास इसमें डिराइव क्वांटिटी में। एक प्रोडक्ट रूल होता है, एक हमारे पास क्या होता है क्वोशंट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल वो होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके, जैसे हमारे पास m और v वेलोसिटी को और मैस को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया मोमेंटम आ गया। लेकिन क्वोशंट रूल क्या होता है क्वोशंट रूल में हम जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 85 को हम 9 पे डिवाइड करते हैं तो 85 हमारे पास क्या डिवाइडेंड है जिसको और जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारे पास क्या डिवाइज़र है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 9 9 81 आ जाते हैं हमारे पास। तो ये जो हमारे पास बचेगा ये रिमाइंडर होगा और ये जो आंसर होगा इसको हम क्या बोलेंगे क्वोशंट बोलेंगे। उसी तरह 5 2 हमारे पास क्या आता है 10 आता है। तो ये हमारे पास डिवाइज़र है और जिसपे हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारे पास क्या डिवाइडेंड है। और जो आंसर हमारे पास आएगा 2 ये हमारे पास क्या होगा क्वोशंट होगा। ओके उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास क्या आती है यूनिट। अब यूनिट क्या चीज़ होती है बेटे जब हम किसी शॉप पे जाते हैं यूनिट पहली बात यूनिट हमारे पास क्या होता है द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नोन एज यूनिट। जो मेजरमेंट के लिए हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, हम शॉप पे गए हमने उसको बोला भाई हमें 3 kg या 4 kg मैंगो दे दो, तो उसको मेजर करने के लिए एक वो ऐसा सा स्टैंडर्ड यूज़ करता है जो पता नहीं लोहे का बना होता है या किस चीज़ का होता है जिसका कलर या तो सिल्वर होगा या गोल्डन होगा। और उसके साथ साथ एक साइड पर वो क्या रखता है मैंगो को एक चीज़ में रख देता है। इन मैंगो को मेजर करने के लिए जो वो स्टैंडर्ड यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं। मैंगो को मेजर करने के लिए जो वो स्टैंडर्ड यूज़ करेगा उसको हम क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं।
अब जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम किसको करते हैं, एन यू को, एक हमारे पास क्या होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा जैसे हमने मैंगो लेना था 3 kg, तो एक हमारे पास क्या था नंबर था, ये हमारे पास 3 था और मैथ्स हमारे पास क्या था kg, इसको हम क्या बोलते हैं यूनिट, तो इसको हम इस तरह शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेस यूनिट्स। अब हमारे पास जो होते हैं एक डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, एक बेस यूनिट्स होते हैं। अब बेस यूनिट्स हमारे पास क्या है मैस, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। ये मीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए, मैस के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड और टेम्परेचर के लिए केल्विन और उसके बाद एम्पियर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मोल, और यूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कैंडेला। ओके अब हमारे पास क्या यूनिट्स जो होते हैं हमारे पास डिराइव्ड, हम उसको क्या करते हैं F इक्वल है M में। तो मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है kg और एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या आता है मैस ओवर सेकंड, मतलब कि एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या यूनिट होता है मैस ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये ऐसे सप्लीमेंट्री आगे हमारे पास 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। तीसरा यूनिट एक बेस होता है, एक ड्राइव्ड होता है, एक तीसरा यूनिट होता है जो हमारे पास क्या होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारे पास प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं, मतलब इसको हम ज्योमेट्री से मेजर कर रहे होते हैं इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या होगा कि हम अगर किसी चीज़ का हमने मेजर करना है तो हम ये एक हमारे पास क्या है स्फेयर है, तो उस स्फेयर में एक बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर करी है, तो इसके दरमियान में ये जो बनेगा एंगल इसको हम क्या बोलेंगे थीटा बोलेंगे। और बॉडी ने यहाँ तक आना है, 2 डायमेंशनल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम किससे शो करेंगे 2 डायमेंशनल। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा S इक्वल है R थीटा। ये किसका होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट कब हमारे पास क्या होगा 1 होगा, तो थीटा इज इक्वल है S ओवर R। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ तक कोई बॉडी आके दोबारा से यहाँ तक मूव करती है तो R डिवाइडेड बाई R और इज इक्वल हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके नेक्स्ट हमारे पास एक और आता है स्टेरेडियन। जैसे फॉर एग्जांपल हम तरबूज लेने जाते हैं किसी तरबूज वाले की शॉप से, तो वो एक दरमियान से हमें एंगल से काट के दे रहा होता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं स्टेरेडियन। बाल के अंदर हमारे पास ऐसे यूँ एंगल से बने थे, उसको हम क्या कहते हैं स्टेरेडियन। तो थीटा इज इक्वल है स्फेयर एरिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो 4 पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 4 पाई। ठीक है, अब स्फेयर जो होता है हमारे पास एरिया इज इक्वल है 1 मीटर स्क्वायर और आर इज इक्वल हमारे पास क्या होता है 1 मीटर। तो जब हम इसको यूँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं ये स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए बना रही हूँ, स्पेशल आप लोगों के लिए नोट्स रेडी कर रही हूँ ताकि एक शॉर्ट्स लेक्चर में आपको जो चैप्टर्स हैं आपके, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9th 10th में ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, एक शॉर्ट लेक्चर में आपको वो दोबारा से अगेन चीज़ें रिपीट करवा रही हूँ। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके MCQ स्टार्ट करेंगे ताकि आपको MCQ से के हवाले से कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।